नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं छठ पूजा में क्या खाएं, क्या नहीं खाएं और छठ पूजा व्रत के दौरान महिलाओं को क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे या आप हमारी वीडियो पे आ गए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखते जाइएगा। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छठ के व्रत में महिलाएं भूलकर भी ना करें यह काम। जाने क्या करें और क्या नहीं। छठ पर्व का व्रत बेहद कठिन होता है। इसमें 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखने का विधान होता है। इस कठिन व्रत का आरंभ खरना के दिन से होता है। इसी दिन शाम के समय रोटी और गुड़ की खीर बनाई जाती है। मान्यता है कि छठ पर्व में व्रत रखने वाली महिलाओं और परिवार के सदस्यों को कुछ नियम का पालन करना अवश्य है, अन्यथा पूजा और व्रत अधूरा रह सकता है। तो आइए जानते हैं कि छठ के व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अक्टूबर शनिवार को नहाए खाए के साथ छठ के त्यौहार की शुरुआत हो रही है। वहीं 26 अक्टूबर को खरना के दिन महिलाओं का व्रत शुरू हो जाता है, जिसमें 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखने का विधान होता है और उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के बाद इसका पालन किया जाता है। इस व्रत के दौरान कुछ खास बातें और नियम का ख्याल रखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। जाने अनजाने में हुई गलतियों से व्रत और पूजा अधूरी रह सकती है। ऐसे में खरना के दिन से ही व्रत महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं छठ पूजा में क्या नहीं करना चाहिए। इस त्यौहार में साफ सफाई और पवित्रता का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में व्रत के दौरान घर, मंदिर, रसोई घर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। साथ ही प्रसाद बनाते समय भी पवित्रता और साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 2, व्रत रखने वाली महिलाओं को नहाए खाए वाले दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज जैसे तामसिक चीज़ों को खाने की मनाही होती है। छठ पर्व में केवल व्रती को ही नहीं बल्कि उसके परिवार को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इससे मन भी शुद्ध भाव बना रहता है। नंबर 3, खरना के दिन व्रत का आरंभ हो जाता है। छठ में निर्जला व्रत रखने का विधान होता है। ऐसे में व्रती महिलाओं को 36 घंटे तक पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इस नियम का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अगर व्रत के दौरान पानी पी लिया जाए तो इससे आपका व्रत और पूजा अधूरी रह सकती है। नंबर 4, व्रत का पालन करने से पहले अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें। अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है जिसके चलते आप निर्जला व्रत नहीं रख सकती हैं, तो ऐसे में छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में निर्जला व्रत रखना महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में उनको महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। जो इस नियम को पूरी तरह से पालन कर सके, उन्हीं महिलाओं को ये व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं छठ पूजा में क्या करना चाहिए, मतलब हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1, पूजा के लिए लाए गए गेहूं को अच्छी तरह धोकर सुखाना चाहिए। साथ ही इसे पशु पक्षी से भी बचाकर रखना जरूरी होता है, क्योंकि छठ के पर्व में पवित्रता का विशेष महत्व है। इसी तरह पूजा के सभी फलों को भी धोकर साफ स्थान पर रखना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 2 की। छठ पूजा के दौरान व्रती महिलाओं को चारों दिन स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए और नारंगी रंग का ही सिंदूर लगाना चाहिए। इस सिंदूर की छठ पर्व में खास मान्यता होती है।
तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। पूजा के लिए हर साल नई टोकरी का प्रयोग किया जाता है। छठ पर्व में पुरानी या फटी हुई टोकरी का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर आपके पास पीतल की टोकरी या सूप है तो उसे गंगा जल से शुद्ध करने के बाद प्रयोग किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, परिवार के सदस्यों को इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि व्रती महिला या पुरुष के भोजन करने के बाद ही उन्हें प्रसाद या खाना ग्रहण करना चाहिए। खरना के दिन इस नियम का विशेष ख्याल रखना जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, कुछ जो नियम होते हैं वो हमने आपको बताए। तो अब हम बात करते हैं छठ का व्रत में हम क्या खाना चाहिए और क्या हमें नहीं खाना चाहिए। छठ का व्रत सबसे कठिन माना जाता है। पूरे 36 घंटों का व्रत खोलने के बाद शरीर हाइड्रेट हो जाता है, इसलिए छठ का व्रत खोलने के लिए आपको सबसे पहले ठंडा पानी पीना चाहिए। आप चाहें तो नारियल पानी या फिर सत्तू घोलकर भी पी सकते हैं, इससे शरीर को एनर्जी मिलती है। नंबर 2, व्रत खोलने के बाद आप कुछ हल्के फल और मेवा खा सकते हैं, जिसमें शरीर को ताकत मिलेगी। फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खाने से विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन मिलेगा, इसलिए इन्हें व्रत खोलने के बाद ज़रूर थोड़ी मात्रा में खाएं, जिससे शरीर में तुरंत एनर्जी बनी रहे। हमारा नेक्स्ट है, छठ का व्रत खोलने के बाद आप शकरकंदी, आलू या कद्दू और लौकी जैसी चीज़ें खा सकते हैं। इन्हें पचाना आसान होता है। इतनी लंबी फास्टिंग के बाद आपको फाइबर से भरपूर और जल्दी पच जाने वाले चीज़ें डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। आप थोड़ा दाल भात भी खा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है, छठ के उपवास के बाद तुरंत ही पूड़ी पकवान खाने से बचें। ज़्यादा तला भुना खाने से एकदम गैस और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। ज़्यादा तेल वाला और चटपटा खाना एकदम से नुकसान कर सकता है। मसालेदार खाने से पाचन क्रिया पर भी असर पड़ता है। तो हमारा नेक्स्ट है, छठ के व्रत के बाद नॉनवेज यानी मांसाहारी खाना नहीं खाना चाहिए। इस तरह के खाने को शरीर एकदम से पचा नहीं पाता है। इसके अलावा ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने से भी आपको बचना चाहिए, जिससे कि शरीर में एसिड बन सकता है। तो दोस्तों, यहाँ हमने आपको बताया कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और हम जब भी व्रत शुरू करते हैं तब से हमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए और हमें लहसुन प्याज जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। धूम्रपान, शराब, सिगरेट, इन सब चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। व्रत पूरा करने के बाद भी हमें मांसाहारी चीज़ों को एकदम से नहीं खाना चाहिए, ना ही तला भुना खाना चाहिए। तो ये सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में बताई। उम्मीद है आपको ये हमारी छोटी सी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।